बदलते भारत की शान। सुकन्या, सुकन्या। आए पिताजी। बोलिए पिताजी। सुकन्या, ये बात सही है, तुम उस दिन अकेले ही विकास के साथ बाइक में गई थी? क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ पिताजी। क्यों गई थी? दरअसल उस दिन अंतरा कॉलेज नहीं गई थी, मैं अकेली ही गई थी। घर आते समय मुझे रास्ते में विकास मिल गया। उसने कहा कि मेरे साथ चले आओ, तो मैं उसके साथ चली आई। मैंने कुछ गलत किया पिताजी? बात सही गलत की नहीं है, बात नजरिया का है बेटी। तुम विकास और अंतरा अच्छे दोस्त हो, ये बात मैं जानता हूँ। विकास के पिताजी को भी मालूम है और तुम लोग जानते हो, लेकिन गांव के सभी लोगों को यह बात पता नहीं भी हो सकती है कि नहीं? हाँ पिताजी। लेकिन गांव के सभी लोगों के नजरिया एक जैसे नहीं होते हैं। इस गांव में ऐसे लोग भी रहते हैं जो इन छोटी सी बातों को बड़ा बनाकर, घुमा फिरा कर, एक अलग रूप देकर लोगों को बताएगा। तब नुकसान तुम्हारी होगी। हाँ पिताजी। और एक लड़की को हमेशा संभाल कर रहना चाहिए ताकि कोई उसे बदनाम ना कर सके। ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें बदनामी का डर हो। मैं जानता हूँ तुम सही हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें ये सीख दे रहा हूँ कि आगे से तुम ऐसी हरकत मत करना। जी हाँ पिताजी। तुम्हें इन लोगों को लेक्चरर बन के दिखाना है और तुम्हें बैंक ऑफिसर। हाँ। तब इन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ पिताजी, अब हम बन के ही दिखाएंगे। हाँ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अभी हमें यही चाहिए पिताजी। अरे के साहब, आपको तो वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गई और आपने तो बहुत पैसे भी कमा लिए। आपकी तमन्ना तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन मेरी तमन्ना आपने पूरी नहीं की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए आपने मुझे जो तोहफा दिया है वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आपकी तोहफा समझ के मैंने ले ली। सोचा कि वो नहीं तो कोई और सही, लेकिन मेरा मन अभी भी कहीं और है। अरे हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। अगर समझ गए तो जल्दी कुछ करो, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। अरे मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, आप धीरज रखो। किरीप। हाँ, कहिए के बाबू। तुमने सुना ना हिरण्य बाबू ने क्या कहा? हाँ हिरण्य बाबू, मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन जब तक ये महेश्वर जिंदा है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी बात है क्या? लेकिन अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए हिरण्य बाबू, यह महेश्वर आजकल ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो अब मुझे क्या उसके मरने तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं हिरण्य बाबू, मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं था। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये महेश्वर मर जाते तो काम यूं फटक से हो जाते। सुनो, तुम एक बार उस लड़की से कंपनी के नौकरी के बारे में बात करके देखो। अरे भाई, वही जो महेश्वर ने गोद लिया हुआ है, मेरे ख्याल से वो लड़की नौकरी के लिए मान सकती है। हाँ, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। लेकिन मैंने तो उसे देखा ही नहीं। अरे हिरण्य बाबू, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र, क्योंकि मुझे तो आपका पसंद पता ही है। तुम लोग यूं ही चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ है मेरा। कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले आप ये दवाई पी लीजिए, ज्यादा बोलिए मत।
लीजिए। बस बस। सुकन्या, हाँ? तुम एक काम करो, दिया दीदी को फोन करो और पिताजी के हालत के बारे में बोलो। वही हमें सही सलाह दे सकती है। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम दोनों ठीक ही है दीदी, लेकिन पिताजी की हालत थोड़ी खराब है। बुखार, सर्दी और बदन का दर्द भी हो रहा है। अरे, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने दवाई भी दी थी, लेकिन हालत खराब ही है। अभी क्या करूं दीदी? तुम एक काम करो, हाँ दीदी। जितनी जल्दी हो सके पिताजी को अस्पताल लेके जाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। वो जो दवाई देंगे वही खिलाना, ऐसी वैसी दवाई मत खिलाना। ठीक है दीदी। हो सके तो राहुल और विकास को खबर देकर पिताजी को अस्पताल ले जाने में उनसे मदद लो। ठीक है, मैं अभी राहुल भैया और विकास को फोन करती हूँ। ठीक है, और सुनो, डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे एक बार फोन कर लेना। ठीक है दीदी, ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जरा सुनना अंतरा बेटी। अरे रुक जा बेटी। हाँ बोले किरीट चाचा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो बेटी, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऊपर से तुम बहुत मेहनत भी करती हो अपने जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया प्रस्ताव लाया हूँ। प्रस्ताव? नौकरी की प्रस्ताव। दरअसल तुम्हें महीने में 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। लेकिन तुम तो हमारे के साहब को जानते ही हो, कितने दयालु और अच्छे आदमी हैं। और उन्हीं के ही दोस्त हिरण्य बाबू के कंपनी में एक नौकरी निकली है, और इसी नौकरी के सिलसिले में हमारे के साहब ने तुम्हारे पास मुझे खास तौर पे भेजा है। और ऊपर से उन्होंने तुम्हारे लिए ये देखो एक तोहफा भी भेजा है। तोहफा? हाँ। अंतरा, सुकन्या, किरीट चाचा, आप अंतरा को ये क्या दे रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। मैं ही बताती हूँ सुकन्या। किरीट चाचा मुझे एक नौकरी के बारे में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे सब पता है। किरीट चाचा, अब फिर से नौकरी की प्रस्ताव लेके अंतरा के पास चले आए। अपने दीदी को भी ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन दीदी नहीं मानी, और आज वो डॉक्टर है। नहीं बेटी, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है। अब फिर से ये नौकरी की प्रस्ताव लेके मेरे और अंतरा के पास मत आइएगा। हमें नहीं करनी है आपकी कंपनी में नौकरी। हम कुछ अलग बनना चाहते हैं और बन के ही दिखाएंगे। चलो अंतरा। किरीट चाचा हमेशा नौकरी की बात लेके हमारे पास चले आते हैं। वो सोचते क्या है,
हम लोग नौकरी के लिए पागल हैं? करने दो, जिसे जो कुछ सहे करने दो, लेकिन तुम दोनों अपने पढ़ाई में मन लगाओ। और हाँ सुकन्या, इन लोगों से ज्यादा उलझो मत। ये लोग ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ठीक है पिताजी। उन लोगों को तुम लोगों की ये उन्नति देखी नहीं जाती, इसीलिए ये सब उल्टा सीधा प्रस्ताव लेकर आते रहते हैं, ताकि तुम दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाओ। पर हम ऐसा होने ही नहीं देंगे पिताजी। हम हमारे लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। हाँ। ये सब कौन कर रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। कुछ दिनों बाद दिया डॉक्टर बनके अपने गांव वापस आई और उसी इलाके के अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। दिया ने अपनी मां का सपना पूरा किया और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। दीदी। दिया, पिताजी, आज तुम्हारी ड्यूटी के पहले दिन में ही इतनी देर हो गई? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे दीदी। तुम्हारा फोन भी बंद था। हाँ, आज बहुत पेशेंट थे, इसलिए टाइम पर आ नहीं सकी और फोन भी बंद करके रखा था। तुम्हारी माँ की यही सपना थी कि तुम डॉक्टर बनकर लोगों के खूब सेवा करो। ये तुम्हारी माँ की ही आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुले और सच्चा दिल से लोगों के सेवा करो। जरूर पिताजी। ठीक है दीदी, अभी तुम मुंह हाथ धो लो और थोड़ा आराम कर लो। चलो। और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ चलो। जाओ जाओ। तो महेश्वर, तुम्हारी बेटी दिया अब डॉक्टर बन गई। बड़ी खुशी की बात। हाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उससे इसी गांव के अस्पताल में नौकरी मिल गई। कितने प्यार से, कितनी लगन से हाँ गांव के लोगों की सेवा कर रही है। अब तुलसी का भी तो यही सपना था ना। हाँ, तुलसी भी यही सपना देखती थी, पर मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर आज वो जिंदा होती कितनी खुश होती। महेश्वर देखो भाई, ये सब बातें सोचकर कोई फायदा नहीं है। अब बस ये दुआ करो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुलसी की आत्मा को शांति मिले। हाँ। देखो महेश्वर, तुम्हें दिया की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसकी शादी हो जाने के बाद एक लड़की की कन्यादान के दायित्व से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद इन दोनों के बारे में भी मुझे सोचना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। दिया बिटिया की शादी का एक प्रस्ताव मेरे पास आया है। लड़का बहुत अच्छा है, IAS ऑफिसर है, गुवाहाटी में रहता है। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो दिया के पिता समान है। और क्या है कि मैंने उन लोगों को दिया के बारे में सब कुछ बता दिया। वो लोग शादी की बात करने के लिए 2-1 दिन में यहाँ आना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। दिया बेटी। जी पिताजी। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का IAS ऑफिसर है। तुम्हें मंजूर है कि नहीं? आप जो चाहे वो मुझे मंजूर है पिताजी। ये हुई ना बात। तो एक काम करता हूँ, मैं आज ही जाकर उन लोगों से बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं
और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कन्ना, कल की इंटरव्यू के लिए तैयारी हो गई ना बेटी? हाँ पिताजी। अच्छी तरह से इंटरव्यू देना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। रात बहुत हो गई है, जाओ अभी खाना खा के सो जाओ। सुकन्या, कल मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए छोड़ने जाऊंगी। ठीक है, चलो अभी सो जाते हैं। चलो। जाओ। चलो। हेलो सुकन्या, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ आज? बहुत ही अच्छा हुआ है दीदी। अगर तुम्हें ये नौकरी मिल जाती है तो माँ की दूसरी सपने भी पूरा हो जाएगा। हाँ दीदी। मुझे लगता है कि ये नौकरी तुम्ही को मिलेगी। मुझे भी ऐसा लगता है दीदी। और दीदी, परसों अंतरा का भी इंटरव्यू है बैंक में। एक बार उसे फोन दो तो। हाँ, एक सेकंड रुक। अंतरा, दीदी तुमसे बात करना चाहती है। हाँ दीदी बोलो। परसों तुम्हारा इंटरव्यू है ना अंतरा? हाँ दीदी। अच्छी तरह से ये इंटरव्यू देना ताकि ये नौकरी तुम्ही को मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, ड्यूटी में हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है दीदी, बाय। बाय। हाँ दीदी, बाय। अगर हम दोनों को ये नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, अब हम सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी, अरे बात ही कुछ ऐसी है पिताजी। अरे बोलो तो, आखिर बात क्या है? पिताजी, हम दोनों को नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ पिताजी, मैं कॉलेज की लेक्चरर बन गई हूँ। और मैं बैंक ऑफिसर। हाँ? मैं अपने खुशी को कैसे बयान करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बात से आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद कीजिए पिताजी। हाँ, जाओ। एक बार अपने माँ को भी प्रणाम करके आओ। जाओ। तुलसी की आत्मा आज बहुत खुश होगी। कुछ काम के नहीं हो तुम। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो और ऊपर से पैसे लेते हो। थोड़ा धीरज रखिए हिरण्य बाबू। अरे आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? धीरज रखूं मैं? धीरज रखूं? और कितना धीरज रखूं? धीरज रखते रखते बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई, शादी हो गई उसकी। उसके बाद भी मैंने धीरज रखा। क्या मिला मुझे? एक खबर। बाकी दो लड़की भी एक लेक्चरर और एक बैंक ऑफिसर बन गई। धीरज की बात करते हो आप? आप तो उन तीनों लड़कियों को आप भूल ही जाओ। भूल जाऊं मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे ये थप्पड़ हमेशा याद रखना और आगे किसी को भी ऐसे झूठे कसम दे के पैसे मत वसूलना, नहीं तो तुम्हारी जो ये हालत है उससे भी बदतर कर दूंगा। समझ गए? चलता हूं। आज सुकन्या कॉलेज के लेक्चरर बन गई और उसने अपनी मां का सपना पूरा किया और दुनिया को साबित करके दिखाया कि लड़के लड़कों से कुछ कम नहीं।
क्या हुआ पंडित किरीप जी? दुकान भी बंद है, पानी भी आने में देर है, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? नहीं, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और हाँ, तुम तो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि लड़कियां कुछ काम की नहीं है, लड़की दूसरों की घर की संपत्ति है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मैंने मेरे 3 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, उन पर विश्वास किया, इसलिए आज वो कामयाब है। दिया डॉक्टर बन गई है, सुकन्या लेक्चरर और अंतरा बैंक ऑफिसर। वो तीनों मेरा आप ख्याल रख रही है, मेरा हर एक जरूरत पूरी कर रही है। मुझे तो कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा लड़की लड़कों से कम है। किसी किसी क्षेत्रों में वो लड़कों से ऊपर है। तुम अब क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? मुझे अपना गलतियों का एहसास हो गया है महेश भाई। एहसास हुआ है? तो ठीक है, आज से कभी भी लड़कियों पर गलत सोच मत रखना, लड़कियों को सम्मान करना, समझे? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत काम है। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हुए सभी महिला और पुरुषों का स्वागत करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। महेश्वर जी एक साधारण किसान होकर भी अपने 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें काबिल बनाया, इसलिए आज हम सब मिलकर गांव की तरफ से और गांव के मुखिया होने के नाते मैं महेश्वर जी को सम्मानित करना चाहता हूं। अब महेश्वर जी, आप लोगों को कैसे अपनी 3 बेटियों को इतना काबिल बनाया, आप लोगों को बताएंगे। महेश्वर जी। मुझे आज ये सम्मान मेरे 3 लड़कियों के लिए मिला है। आज मैं बहुत खुश हूं। जब मेरी बेटियां पढ़ रही थी, उस समय उनके मां की निधन हो गई थी। उस समय बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, बेटियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, या तो उनकी शादी करवा दो या किसी के घर में काम में लगा दो। लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। लड़कियां कुछ काम की नहीं है, ये गलत विचार है। लड़की हर वो काम कर सकते हैं, इसलिए हम सबको लड़कियों को सम्मान करना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए, उसे शिक्षित करना चाहिए, उसे काबिल इंसान बनाना चाहिए। तभी ये लड़की जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या जो भी चाहे बनकर देश की सेवा कर सके।